बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 जनवरी 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मार्च की डेडलाइन सेट की है। ऑपरेशन के अंदर अपने अहदाफ को लेकर अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिली ने कहा है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दैट मूवमेंट इन विच यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, दिस इज इट। अगर आप उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो कर गुजरिए, यही है वो लम्हा। ये मोटिवेशनल लेक्चर जनरल मार्क मिली की जानिब से क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि पुतिन के एक बहुत क्लोज एलाई ने वार्न किया है यूरोप को कि ये जंग यूक्रेन से आगे निकल जाएगी दिनों हफ्तों के अंदर, इसलिए तैयार रहो न्यूक्लियर वॉर के लिए। अब नेटो ने सर्वेलेंस प्लेन्स जो हैं, अपने निगरान तैयारे, वो भी डिप्लॉय कर दिए हैं रोमानिया के अंदर। नेटो टेरिटरी के अंदर वो निगरान तैयारे किस बात की निगरानी करेंगे ये भी आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जंग के 328वें रोज को लेकर आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं निप्रो की। निप्रो के अंदर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हिट हुई थी, रशिया के मिसाइल का निशाना बन गई थी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इसके अंदर अब हलाकतें जो हैं वो 44 हो चुकी हैं, 44। अब यूक्रेन की जानिब से अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद मिनट कबल ये खबर सामने आई कि यूक्रेन ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया है। जो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को निकालने का सिलसिला था वो रोक दिया गया है यूक्रेन की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि 20 से ज़ायद लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं, लेकिन चूंकि इतना वक्त गुजर चुका है कि उनके सर्वाइवल का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा रेस्क्यू टीमों को, इसलिए रेस्क्यू ने ये ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया है। 44 हलाकतें, 80 जख्मी और 20 मिसिंग हैं निप्रो की इस बिल्डिंग के अंदर, जिसके हवाले से मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि यूक्रेन के सदर के एक एडवाइज़र ने ऑन कैमरा लाइव टेलीविजन चैनल के ऊपर ये बोल दिया था कि रशिया की स्ट्राइक्स, जो कि कीव समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रशिया ने स्ट्राइक्स की थी, तो यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने ये कहा था कैमरे के सामने कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल है उसने रशिया के मिसाइल का रुख तब्दील किया और वो मिसाइल जाकर इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, उस मिसाइल ने जाकर हिट किया। इस यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने ये भी कहा कि आप रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं वो देख लें। कीव के अंदर, लवीव के अंदर, ओडेसा, मिकोलाइव, तमाम स्ट्राइक्स के अंदर रशिया का टारगेट था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वाहिद रीजन था, ये जो निप्रो का शहर है ये वाहिद था जिसके अंदर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हिट किया रशिया के मिसाइल ने। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने भी डिनाई किया और ये कहा कि निप्रो की रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हमने टारगेट नहीं किया। अगर ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का फॉल्ट है तो हम इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। तो उस बात को सेकंड किया था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एडवाइज़र ने, जो कि अब रेजिग्नेशन अपना जमा करवा चुके हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास। क्योंकि जब इन्होंने ऑन कैमरा ये बयान दिया तो यूक्रेनियों ने और यूक्रेन के मेन स्ट्रीम मीडिया ने और यूक्रेनियों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस बंदे की बहुत क्लास ली कि तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ये जो हलाकतें हैं, ये जो 44 हलाक हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी, इनके खून का जिम्मा तुम यूक्रेन के सदर और उनके फौजियों के सर डाल रहे हो, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इस बंदे ने एक तो माजरत की और फिर अपना रेजिग्नेशन जो है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास जमा करवा दिया, जो कि अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने माइंड बनाकर अपना रेजिग्नेशन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर में जमा करवाया और रेजिग्नेशन जमा करवाने के बाद ये बैठ गया है मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर और अब ये भांडे फोड़ रहा है इस जंग के भी और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के भी। ये बंदा जो है वो इस जंग का फ्यूचर भी बयान कर रहा है कि तुम किन खाम ख्यालियों के अंदर हो इस जंग को लेकर, तुम क्या समझते हो कि यूक्रेन ये जंग जीत जाएगा। ना सिर्फ ये बंदा यूक्रेन के सदर का एडवाइज़र, बल्कि कीव के मेयर ने बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दी, आपको नज़र आ रही होगी। कीव के मेयर ने कहा कि किसी भी लम्हे पूरे यूक्रेन का जो एनर्जी सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। अब आप इमेजिन करें कि पूरा यूक्रेन किसी भी लम्हे अंधेरों में डूब सकता है, तो फिर किस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस जंग को
कंटिन्यू रख पाएंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास इसका भी सोल्यूशन है। उन्होंने वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा, मौजूदा सूरत हाल बताई। नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज अपने इत्तेहादियों और पूरी दुनिया को मौजूदा सूरत हाल बताते हुए, निप्रो का जिक्र करते हुए, जिसकी जिम्मेदार ये खुद हैं, उस इमारत के ऊपर उस हमले का जिक्र करते हुए, 44 हलाकतों का जिक्र करते हुए और रशिया की दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक ही सोल्यूशन है इस सब को रोकने का, लाओ दो असलहा, गोला बारूद, लीथल वेपन अगर तुम मुझे प्रोवाइड करोगे एज सून एज पॉसिबल, तो मैं रशिया को ये जंग हरा सकता हूं। यही बात जो अमेरिका के टॉप जनरल हैं, जनरल मार्क मिली, उन्होंने भी यही बात की। किस मौके पर? जनरल मार्क मिली पहुंचे थे जर्मनी के अंदर। उन्होंने दौरा किया उस मकाम का, उस बेस का, जहां पर यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है नेटो की जानिब से। आज से नहीं, 2014 से ये इन पहलवानों को तैयार कर रहे हैं। नेटो ममालिक जो हैं वो इन पहलवानों को तैयार कर रहे हैं, यूक्रेन के फौजियों को, कि तुमने जो है वो रशिया से लड़ना है तो तैयारी कर लो। तो उस मकाम का दौरा किया अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिली ने, और उस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जनरल मार्क मिली ने कहा कि अगर आप एक ऐसे लम्हे का इंतजार कर रहे थे जिस लम्हे के अंदर यू कैन मेक अ डिफरेंस, दिस इज इट। ये है वो लम्हा जिस लम्हे के लिए इतनी वर्जिश की, इतना जिम लगवाया हमने आपको, इतनी ट्रेनिंग दी, तो अब डिलीवर करें। एक तो यूक्रेन के फौजियों को जनरल मार्क मिली ने लेक्चर दिया, और जनरल मार्क मिली का जो मोटिवेशनल किस्म का लेक्चर था कि दिस इज इट, ये है वो लम्हा, ये मैसेज था, ये मोटिवेशनल लेक्चर था जर्मनी के लिए, जो कि टैंक्स नहीं दे रहा। लेपर्ड 2 टैंक्स जर्मनी की जानिब से अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए। डिफेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, नया डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी का आज सामने आ गया, और अब भी जर्मनी की जानिब से लेपर्ड 2 टैंक्स नहीं दिए गए। फिनलैंड की जानिब से, पोलैंड की जानिब से, और अब बरतानिया की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आ गई। बरतानिया का बनता है क्योंकि बरतानिया ने चैलेंजर 2 टैंक्स भी दिए हैं, कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स भी यूक्रेन को रवाना कर दी गई हैं बरतानिया की जानिब से। वो टैंक्स जिनके हवाले से रशिया ने गुज़िश्ता रोज़, जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उन्होंने कहा कि ये टैंक्स भी उसी तरह जलेंगे जिस तरह से अमेरिका और नेटो ममालिक का असलहा मैदानी जंग में पहुंचने से पहले हमने जलाकर राख कर दिया। तो बरतानिया ने कहा, बरतानिया के मिनिस्टर ने मुखातिब किया जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स को, और ये कहा कि दे दो टैंक्स, लेपर्ड 2 टैंक्स अगर तुम यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करोगे। और जिस तरह की बातें कीव के मेयर की जानिब से की जा रही हैं कि पूरा यूक्रेन अंधेरों में डूब जाएगा, तो फिर किस तरह से ये जंग यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जारी रख सकेंगे। तो लेपर्ड 2 टैंक्स दे दो, वरना पूरी हार का मलबा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूरा यूक्रेन अंधेरों में डूब गया, और जिस तरह की सूरत हाल यूक्रेन के अंदर और यूरोप के अंदर है, और डिसाइसिव किस्म की बैटल चल रही है मैदानी जंग के अंदर भी, और बैकडोर राबते भी चल रहे हैं। CIA के चीफ अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ दोबारा से मुलाकात कर सकते हैं। तुर्की के अंदर पहले भी इनकी मुलाकात हो चुकी, जिसके बाद ग्राइनर का तबादला हुआ था, कैदियों का तबादला हुआ था, बड़े कैदियों का तबादला। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि हाँ, CIA के चीफ की अगर अब मुलाकात हो जाती है हमारे काउंटर पार्ट के साथ, तो फिर रिजल्ट्स अच्छे सामने आ सकते हैं, यानी कि जंग बंद भी हो सकती है, और ये जंग जो है वो यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के अवाम घुटनों पर भी आ सकते हैं अगर पूरा यूक्रेन अंधेरों के अंदर डूब गया। तो ये कहा गया बरतानिया की जानिब से जर्मनी को कि सारा मलबा बेटा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, सब कुछ भूल जाएंगे लोग, तुम्हारी मदद, इमदाद, यूक्रेन के रेजिस्टेंस, और अगर यूक्रेन जंग हार गया या फिर किसी मीटिंग के दौरान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, बातचीत की टेबल पर ये जंग आ गई, तो तुम्हें डिस्कस करते रहेंगे सारे कि इस बंदे ने आखिरी वक्त में लेपर्ड टैंक्स नहीं दिए थे। फिनलैंड की जानिब से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स को कहा गया कि अगर तुम्हारे पास नहीं है टैंक्स तो हम दे देते हैं, तुम हमें इजाजत दे दो। लेकिन जर्मनी की जानिब से मैंने आपको बताया कि अभी तक इजाजत भी नहीं दी गई और टैंक्स भी नहीं दिए गए। हालांकि मैदानी जंग के अंदर हालात बहुत खराब हैं। बखमुत के अंदर आज 19 स्ट्राइक्स रशिया ने की। बखमुत जो है, मैं आपको बता चुका हूं कि सोलेडार से अगला की टाउन है बखमुत का, जिसे कंट्रोल करना रशिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर मैदानी जंग की सूरत हाल बताते हुए मिन्नत तरला वो कटोरा निकालने से पहले उन्होंने कहा कि बखमुत के अंदर, सोलेडार के अंदर बहुत डिसाइसिव बैटल चल रही है। डोनियस के अंदर रशिया ने दर्जनों स्ट्राइक्स की हैं, और इस वक्त के अंदर हमें आपके असलहे गोले बारूद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने फौजियों को, अपने जो जवान हैं, उन्हें मार्च तक की डेडलाइन दी है कि मार्च के महीने में
आपने मुझे डॉनबास रीजन कंट्रोल करके देना है, यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को कंट्रोल करने के लिए मार्च तक की डेडलाइन व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन इंटेलिजेंस दी गई है रूस के फौजियों को। इसलिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा असलहे और गोले बारूद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पहुंचे मैदान जंग फ्रंट लाइन्स के अंदर जो हेडक्वार्टर्स है रशिया के, वहाँ पर ये पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी की और अपने जवानों को, कमांडर्स को मेडल्स भी दिए, कुछ इनामात भी दिए। और रशिया के व्लादिमीर पुतिन के बहुत क्लोज इत्तेहादी, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई कि ये जंग जो है जब स्टार्ट हुई थी, इस इत्तेहादी का मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की कैद में था, 2022 के आखिरी महीनों तक ये यूक्रेन की कैद में था। फिर कैदियों के तबादले में इसे चंद महीनों कबल यूक्रेन की जानिब से रिहा किया गया है। इसने कहा आपको क्या लगता है कि जंग सिर्फ यूक्रेन तक महदूद रहेगी? अगर सो कॉल्ड इंटेलिजेंस भी है यूक्रेन की कि डॉनबास को मार्च तक कंट्रोल करना है, तो आपको क्या लगता है कि मार्च के बाद ये जंग रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये जंग यूरोपियन कंट्रीज तक फैलेगी और ये जंग एक न्यूक्लियर जंग के अंदर तब्दील हो जाएगी। उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक को वार्न करते हुए कहा कि जितना ज़्यादा आप असलहा यूक्रेन को देंगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान है और उतना ज़्यादा रिस्क है इस जंग के नेटो टेरिटरी तक बढ़ने का। लेकिन इधर भी लगता यह है कि खींचातानी भी है, इख्तलाफात भी हैं, एक दूसरे को धक्के भी लगाए जा रहे हैं कि तू लड़, एक दूसरे को बॉल भी पास किया जा रहा है ताकि अपनी जान छूटती रहे। लेकिन अब ये ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जिसे कह सकते हैं कि बंद गली के अंदर है। नेटो ममालिक बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं और इन्हें बंद गली के अंदर लेकर आया ये यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जहां से अब वापसी का रास्ता तो कोई नहीं है। टैंक्स तो जर्मनी को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सर्वेलेंस तो करनी पड़ेगी, निगरानी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रूस और बेलारूस की जो एयर ड्रिल्स हैं वो कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। इस वजह से नेटो जो है वो अपने ईस्टर्न फ्लैंक को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नज़र आ रहा है। नज़र रखेंगे इस जंग पर क्या अमेरिका के जो स्पाई चीफ हैं उनकी रशिया के काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात, या फिर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मौजूदगी में ये मुलाकात कोई बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगी, या फिर जो पीस फार्मूला तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पेश किया गया है उस पर कोई दोनों ममालिक की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आएगा। अगर यूक्रेन मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूब जाता है तो किस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस जंग को लेकर आगे की जानिब चलेंगे, या फिर ये जंग उसी लम्हे बंद हो जाएगी जिस लम्हे का कीव के मेयर ने कहा कि किसी भी लम्हे यूक्रेन का जो पावर है वो कोलैप्स कर सकता है। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।